क्या आषाढ़ की तूफानी रात में एक छोटे से मिट्टी के दिए को बुझाने से बचाने के लिए अपने हाथ फैलाने वाला खूंखार डाकू साक्षात भगवान की दया का पात्र बन सकता है? आषाढ़ मास के 21वें दिन आज हम सुनेंगे डाकू और दीपक की वो रोंगटे खड़े कर देने वाली अमर महाकथा। जय श्री राधे भक्तों, कल के 20वें अध्याय में हमने सुना कि कैसे नर्मदा नदी के किनारे रहने वाली बूढ़ी माँ शांति की साधारण सी पूजा, जिसमें केवल पलाश का पत्ता, मिट्टी का दिया और एक मुट्ठी चने का भोग था, आषाढ़ की मूसलाधार बाढ़ में बह गई। लेकिन नदी की उन लहरों ने उस निश्चल पूजा को साक्षात भगवान द्वारकाधीश के चरणों तक पहुंचाया। जबकि गांव के अहंकारी सेठ की सोने की थाली की पूजा भगवान ने ठुकरा दी। हमने समझा कि भगवान कभी भी सामग्री की कीमत नहीं, बल्कि हमारे समर्पण की गहराई देखते हैं। आज इस 21वें अध्याय में हम अध्यात्म के उस परम रहस्यमयी और चमत्कारी पहलू को समझने वाले हैं, जहां अंधकार पूरी तरह मिट जाता है और एक महापापी का हृदय साक्षात संत के रूप में बदल जाता है। डाकू और दीपक का रहस्य। मनुष्य अक्सर यह सोचता है कि जिसने जीवन भर केवल हत्याएं की हो, लूटपाट की हो, जिसने कभी भगवान का नाम न लिया हो, उसका उद्धार कभी नहीं हो सकता। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि भगवान की दया की कोई सीमा नहीं है। जब कोई पापी अपने जीवन के सबसे गहरे अंधकार में खड़ा हो और अचानक उसके भीतर पश्चाताप की एक छोटी सी चिंगारी भी भड़क उठे, तो भगवान उसे अपनी शरण में ले लेते हैं। आज की हमारी कथा भैरव सिंह नाम के एक अत्यंत निर्दयी और खूंखार डाकू की है, जिसने पूरे इलाके में तबाही मचा रखी थी। लेकिन आषाढ़ की एक तूफानी रात में जब वह लूटपाट करके जंगल की ओर भाग रहा था, तो एक टूटे हुए पहाड़ी मंदिर के छोटे से मिट्टी के दीपक ने कैसे उसके जीवन को सदा के लिए बदल दिया। यह कथा हमें सिखाएगी कि साक्षात सेवा की ताकत क्या होती है और कैसे भगवान की अखंड ज्योति की रक्षा करना हमारे संचित पापों के पहाड़ों को भी एक क्षण में भस्म कर देता है। तो आइए अपने विचारों को पूरी तरह एकाग्र करते हैं और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के चरणों का ध्यान करते हुए इस 21वें अध्याय का शुभारंभ करते हैं। नैमिषारण्य के पवित्र यज्ञ मंडप में शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी महाराज को सादर प्रणाम किया और बोले, हे परम पूजनीय सूत जी महाराज, कल आपने हमें बूढ़ी माँ शांति की नदी में बही पूजा का अद्भुत चमत्कार सुनाया। आज जब हम इस आषाढ़ मास के 21वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं, तो हमारे मन में यह जिज्ञासा है कि क्या इस पवित्र महीने में किसी बड़े से बड़े पापी, डाकू या हत्यारे का भी उद्धार हो सकता है? क्या कोई ऐसा प्रसंग है जहां किसी खूंखार अपराधी ने केवल एक छोटे से दिए की रक्षा करके भगवान की विशेष कृपा प्राप्त की हो? आषाढ़ मास के 21वें दिन सुनी जाने वाली वह डाकू और दीपक की लोक कथा कौन सी है, जो हमारे हृदय को हिलाकर रख देती है? कृपा कर विस्तार से सुनाने की अनुकंपा करें। सूत जी महाराज ने ऋषियों की ओर देखा और अत्यंत गंभीर स्वर में बोले, हे ऋषियों, आपने अत्यंत कल्याणकारी और रहस्यमय प्रश्न पूछा है। भगवान की दया की कोई सीमा नहीं है। वे केवल पुण्यों को ही नहीं देखते, बल्कि जब कोई पापी अपने जीवन की सारी अशुद्धियों को छोड़कर केवल एक क्षण के लिए भी निष्काम भाव से ईश्वर के कार्य में लग जाता है, तो भगवान उसके सारे पापों को भस्म कर देते हैं। स्वयं ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को यह प्रसंग सुनाया था। मैं आपको वही अलौकिक इतिहास सुनाता हूँ जिसे डाकू और दीपक की कथा कहा जाता है। ध्यान पूर्वक श्रवण करें। सूत जी कहते हैं, प्राचीन काल में एक अत्यंत सघन और डरावना जंगल था, जहाँ भैरव सिंह नाम का एक अत्यंत निर्दयी और खूंखार डाकू रहता था। भैरव सिंह ने अपने जीवन में कभी किसी पर दया नहीं की थी। उसने अनगिनत लोगों को लूटा था, कई निरपराधों की हत्या की थी और उसके नाम मात्र से ही पूरे राज्य के लोग कांपते थे। वह धर्म मंदिर और पुजारियों का उपहास उड़ाता था और कहता था कि संसार में केवल शक्ति ही सत्य है। परंतु आषाढ़ मास की एक भयंकर रात में उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने पूरे इतिहास को हिलाकर रख दिया। आइए इस गाथा को गहराई से सुनते हैं। भक्तों, कथा के मुख्य भाग में प्रवेश करने से पहले आइए हम यह समझते हैं कि आषाढ़ मास में दीपदान, दीप रक्षा और अखंड ज्योति की रक्षा को शास्त्रों में इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है। वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक कारण। आषाढ़ का महीना वह समय होता है जब मूसलाधार वर्षा होती है और तेज आंधी तूफान चलते हैं।
इस मौसम में हवा में नमी और ठंडक बढ़ जाती है। आंधी के झोंकों के बीच किसी छोटे से मिट्टी के दीपक की लौ को बुझने से बचाना अत्यंत कठिन कार्य है। जब कोई व्यक्ति हवा के झोंकों के बीच दीपक की रक्षा करता है तो उसके लिए उसे एकाग्रचित्त होना पड़ता है। विज्ञान कहता है कि यह गहरी एकाग्रता मनुष्य के मस्तिष्क की अशांत और नकारात्मक तरंगों को शांत कर देती है। यह साधना हमारे भीतर की हिंसक और तामसिक प्रवृत्तियों को नष्ट कर सात्विक ऊर्जा का संचार करती है। आध्यात्मिक कारण दीपक को साक्षात ज्ञान और आत्मा का प्रतीक माना गया है। जब हम भगवान के सामने दीपक जलाते हैं तो वह हमारी आंतरिक चेतना के प्रकाश को दर्शाता है। आषाढ़ मास में जब भगवान विष्णु योग निद्रा में जाने की तैयारी करते हैं तब मंदिर के भीतर दीप रक्षा करना महापुण्यदायी माना गया है। जो मनुष्य आंधी तूफान के बीच भगवान के दीपक को बुझने से बचाने के लिए अपने हाथों का ढाल बनाता है, भगवान उसके जीवन की लौ को संसार के दुखों और संकटों की आंधी में कभी बूझने नहीं देते। दीप रक्षा साक्षात ईश्वर की रक्षा के समान मानी गई है। आइए अब हम चलते हैं उस घने और डरावने जंगल की ओर जहाँ रात के सन्नाटे में डाकू भैरव सिंह अपनी तलवार चमकाए घूमता था। भैरव सिंह का हृदय पत्थर के समान कठोर था। उसने कभी किसी लाचार की पुकार नहीं सुनी थी, न ही उसने कभी किसी अनाथ के आंसू देखे थे। वह कहता था, भगवान अगर सच में है तो वे मेरे जैसे डाकू को सजा क्यों नहीं देते। मैं ही इस जंगल का भगवान हूँ। आषाढ़ का महीना चल रहा था। एक रात आसमान में घने बादलों का डेरा था। मूसलाधार बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी और आंधी के झोंके पेड़ों को उखाड़ रहे थे। भैरव सिंह एक बड़ी लूटपाट करके अपने हाथ में रक्त से सनी तलवार और सोने का थैला लिए सैनिकों से बचकर भाग रहा था। तेज आंधी और बारिश के कारण वह जंगल का मार्ग पूरी तरह से भटक गया। ठंड और थकावट से उसका शरीर कांपने लगा था। तभी दूर पहाड़ी के ऊपर उसे एक छोटा सा प्रकाश टिमटिमाता हुआ दिखाई दिया। भैरव सिंह ने सोचा, वहाँ अवश्य ही कोई झोपड़ी या मंदिर होगा। मैं वहाँ जाकर शरण लेता हूँ और यदि वहाँ कोई कीमती वस्तु मिली तो उसे भी लूट लूंगा। वह लड़खड़ाते हुए कदमों से पहाड़ी पर चढ़ने लगा। पहाड़ी के शिखर पर भगवान विष्णु का एक अत्यंत प्राचीन, जर्जर और टूटा हुआ मंदिर था, जिसकी छत से बारिश का पानी जगह जगह टपक रहा था। भैरव सिंह अपनी तलवार ताने मंदिर के भीतर घुस गया। भीतर का दृश्य अत्यंत शांत और विस्मयकारी था। मंदिर के जर्जर गर्भगृह में एक अत्यंत बूढ़े, कमजोर और परम तपस्वी पुजारी जी संध्या काल की आरती पूरी करके भगवान विष्णु की सांवली सलोनी प्रतिमा के सामने हाथ जोड़कर ध्यान में लीन बैठे थे। मंदिर में कोई सोना चांदी या खजाना नहीं था। भगवान की मूर्ति के सामने वेद मंत्रों का कोई शोर नहीं था। केवल पलाश के पत्ते पर मिट्टी का एक छोटा सा दिया जल रहा था। लेकिन आषाढ़ की उस तूफानी रात में टूटी हुई छत से टपकता पानी और गर्भगृह की खिड़की से आ रहे हवा के तेज झोंके उस छोटे से दिए को बार बार बुझाने का प्रयास कर रहे थे। दिए की लौ थर थर कांप रही थी। भैरव सिंह ने अपनी भारी और डरावनी आवाज में चिल्लाकर कहा, ओ बूढ़े, उठ। तेरे मंदिर में जो भी धन दौलत और सोना है वह तुरंत मेरे हवाले कर दे, अन्यथा मेरी यह तलवार अभी तेरी गर्दन धड़ से अलग कर देगी। पुजारी जी ने अत्यंत शांत और करुणामय आंखों से उस खूंखार डाकू की ओर देखा। उनके चेहरे पर मौत का कोई भय नहीं था। वे मुस्कुराए और बड़े ही कोमल स्वर में बोले, हे पुत्र, शांत हो जाओ। तुम बहुत थके हुए हो और ठंडे पानी से भीग चुके हो। मेरे इस मंदिर में कोई सोना चांदी या भौतिक खजाना नहीं है। इस मंदिर का एकमात्र खजाना साक्षात मेरे प्रभु हैं। और देखो, आषाढ़ की यह तूफानी हवा और टूटी छत से टपकता पानी मेरे प्रभु के सम्मुख जल रहे इस छोटे से दिए को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि यह दिया बुझ गया तो मेरे प्रभु अंधकार में रह जाएंगे। तुम बलवान हो, पराक्रमी हो। यदि तुम सचमुच वीर हो तो अपनी इस तलवार को किनारे रखो और अपने इन मजबूत हाथों से इस दिए के चारों ओर ढाल बनाकर इसकी रक्षा करो जब तक मैं भगवान का स्त्रोत पूरा न करूं। भैरव सिंह पुजारी की यह बात सुनकर हंस पड़ा। वह बोला, मैं खूंखार डाकू भैरव सिंह हूँ। मैं लोगों के प्राण लेता हूँ। दियों की रक्षा करना मेरा काम नहीं है। लेकिन जैसे ही उसने भगवान विष्णु की उस सांवली सलोनी प्रतिमा की ओर देखा, दिए की टिमटिमाती रोशनी में भगवान के मुखमंडल पर एक ऐसा अलौकिक तेज था
जिसने भैरव सिंह के भीतर के पाषाण हृदय को एक ही क्षण में झकझोर दिया। उसे लगा जैसे भगवान की आंखें सीधे आके उसकी आत्मा के अंधकार को देख रही हैं। बिना सोचे समझे उसके हाथ से सोने का थैला जमीन पर गिर गया और उसकी रक्त से सनी तलवार उसके हाथ से छूट गई। भैरव सिंह धीरे धीरे मूर्ति के पास बढ़ा। वह चूल्हे के पास गया और उसने अपने दोनों बड़े खुरदरे और चोटों से भरे हाथों को उस छोटे से मिट्टी के दिए के चारों ओर फैला दिया। वह तूफानी हवा के झोंकों के सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया। ठंडे पानी की बूंदें छत से सीधे उसकी पीठ पर गिर रही थी। सर्द हवाएं उसके शरीर को कंपा रही थी, लेकिन उसने अपने हाथों की ओट से उस दिए की लौ को एक पल के लिए भी डगमगाने नहीं दिया। वह अपनी आंखें बंद करके पूरी तरह एकाग्र हो गया। उधर बूढ़े पुजारी जी ने अत्यंत गंभीर और सुरीले स्वर में भगवान विष्णु की स्तुति और आषाढ़ मास के महात्म्य का पाठ शुरू किया। पुजारी जी पाठ कर रहे थे, तभी गर्भगृह की दीवारों से टकराती हुई पुजारी जी की आवाज भैरव सिंह के कानों में पड़ी। पुजारी जी कह रहे थे, शास्त्रों में लिखा है कि जो भी मनुष्य आषाढ़ के इस पावन महीने में दीप रक्षा करता है, भगवान की अखंड ज्योति को बुझने से बचाता है या एकादशी का व्रत करता है, भक्तों उसे श्री हरि स्वयं अपने धाम ले जाते हैं, चाहे वह कितना भी पापी क्यों ना हो। पुजारी जी का यह वाक्य डाकू भैरव सिंह के हृदय में साक्षात तीर की तरह चुभा। इस एक वाक्य ने उसके पूरे वजूद को हिलाकर रख दिया। उसका गला रुंध गया। वह सोचने लगा, क्या मेरे जैसे पापी का भी उद्धार हो सकता है, जिसने जीवन भर केवल दूसरों को तड़पाया, लहू बहाया? क्या भगवान उसे भी अपने धाम ले जा सकते हैं? क्या ईश्वर इतने दयालु हैं? भैरव सिंह के खुरदरे चेहरे से पश्चाताप के आंसुओं की मूसलाधार गंगा बहने लगी। उसकी आंसू उसकी आंखों से ढलक कर सीधे नीचे गिर रहे थे, लेकिन उसके हाथ अभी भी उस छोटे से दिए के चारों ओर ढाल बनकर स्थिर खड़े थे। वह पूरी रात वहीं खड़ा रहा, रोता रहा और आंधी तूफान के बीच भगवान के दिए की रक्षा करता रहा। जैसे ही सुबह की पहली किरण मंदिर की टूटी हुई खिड़की से भीतर आई, आंधी शांत हो चुकी थी और आसमान साफ हो गया था। तभी अचानक मंदिर का पूरा गर्भगृह एक अत्यंत दिव्य प्रखर और अलौकिक सुनहरे प्रकाश से भर गया। चारों ओर शंखनाद और मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। भैरव सिंह ने जैसे ही अपनी आंखें ऊपर उठाई, उसने देखा कि भगवान की वह पाषाण की प्रतिमा जीवित हो चुकी है। साक्षात जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु शेषनाग की सैया से उतरकर उसके सामने खड़े हैं। उनके चेहरे पर असीम ममता और दया थी। भगवान विष्णु ने अत्यंत कोमलता से अपने दिव्य हाथ डाकू भैरव सिंह के मस्तक पर रखे और बोले, हे भैरव सिंह, उठो। तुम्हारी पश्चाताप की अग्नि ने तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पापों के पहाड़ों को जलाकर भस्म कर दिया है। तुमने कल रात आंधी तूफान के बीच अपने शरीर को कष्ट देकर मेरे इस दिए की रक्षा की है। तुमने साक्षात ज्ञान और आत्मा की ज्योति को बुझने से बचाया है। तुमने मेरे दिए को आंधी से बचाया। अब मैं तुम्हारे इस पापी जीवन को संसार के दुखों और नरक की आंधियों से सदा के लिए सुरक्षित करता हूँ। तुम्हारे सारे पाप क्षमा हुए। भगवान के छूते ही भैरव सिंह के भीतर का सारा अंधकार, सारा गुस्सा और हिंसक प्रवृत्ति सदा के लिए समाप्त हो गई। वह पूरी तरह से एक नया मनुष्य बन गया। भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। पुजारी जी ने रोते हुए भैरव सिंह को उठाया और उसे गले से लगा लिया। भैरव सिंह ने अपनी वह खूनी तलवार उठाई और उसे नर्मदा नदी के गहरे पानी में विसर्जित कर दिया। उसने अपना सिर मुंडवाया, भगवा वस्त्र धारण किए और अपना नाम बदलकर भैरव दास रख लिया। वह उसी टूटे हुए मंदिर में पुजारी जी के साथ रहने लगा। वह प्रतिदिन नर्मदा स्नान करता, मंदिर की सफाई करता और आषाढ़ के पूरे महीने में पहाड़ी की सीढ़ियों पर राहगीरों के लिए प्रतिदिन दीपदान करता था, ताकि रात के अंधेरे में कोई भी यात्री राह न भटके। गांव के लोग जो कल तक उसके नाम से कांपते थे, वे आज उसे संत भैरव दास के रूप में पूजने लगे। सूत जी कहते हैं, हे शौनक आदि ऋषियों, यह आषाढ़ मास के 21वें अध्याय की वह अमर गाथा है, जो सिद्ध करती है कि ईश्वर केवल पुण्यों को ही नहीं देखते, बल्कि जब कोई पापी भी सच्चे मन से उनकी शरण में आ जाता है और दीप रक्षा जैसे पुण्य कार्य में लग जाता है, तो भगवान उसे पतित पावन बनाकर अपने धाम में स्थान प्रदान करते हैं। भक्तों, डाकू भैरव सिंह की यह कथा हमें हमारे जीवन के लिए 3 बहुत बड़े और व्यवहारिक सत्य समझाती है। पहला, कोई भी व्यक्ति हमेशा के लिए बुरा नहीं होता। भैरव सिंह खूंखार डाकू था,
लेकिन एक छोटे से दिए की रक्षा करने और एक दिव्य वाक्य सुनने से उसका हृदय बदल दिया। हमें कभी भी किसी पापी या बुरे व्यक्ति से नफरत नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसके हृदय परिवर्तन की प्रार्थना करनी चाहिए। दूसरा, सेवा ही पश्चाताप का मार्ग है। भैरव सिंह ने रात भर आंधी में खड़े रहकर दिए की रक्षा की। जब हम अपने शरीर को कष्ट देकर निष्काम भाव से ईश्वर या समाज के कल्याण के कार्य में लग जाते हैं, तो हमारे संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। तीसरा, ईश्वर की दया असीम है। भगवान ने कहा कि चाहे कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, यदि वह सच्चे मन से पश्चाताप करता है और आषाढ़ मास के नियमों का पालन करता है, तो भगवान उसे अपने धाम अवश्य ले जाते हैं। भक्तों, आषाढ़ मास महात्म्य का यह 21वां अध्याय हमें अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का सबसे पावन मार्ग दिखाता है। आशा है कि आज की इस पावन अमर कथा यात्रा से आपके हृदय को असीम शांति, विवेक, विनम्रता और सकारात्मक ऊर्जा मिली होगी। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा आप पर, आपके बच्चों पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। आपके जीवन के सभी मानसिक अंधकार दूर हों और आपको साक्षात प्रभु की भक्ति प्राप्त हो, यही ईश्वर से मेरी मंगल प्रार्थना है। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मीपति भगवान श्री हरि विष्णु की जय। परम भक्त संत भैरव दास महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। भक्तों, आइए अब हम जानते हैं कि आषाढ़ मास के 21वें दिन आपको अपने घर पर क्या विशेष करना चाहिए। आज शाम को अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु के सम्मुख घी या तिल के तेल का एक दीपक प्रज्वलित करें। संकल्प करें कि आप आंधी तूफान के बीच भी अपने मन के भीतर की अच्छाई की लौ को कभी बुझने नहीं देंगे। आज के दिन किसी लाचार, घायल पशु या गौ माता की सेवा करें, उन्हें अन्न और जल दान करें। आज पूजा के समय आंखें बंद करें और अपने जीवन में की गई अनजानी भूलों के लिए भगवान से सच्चे मन से क्षमा याचना करें। आज संध्या काल में इस सरल मंत्र के कम से कम एक माला का जप अवश्य करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम पतित पावनाय नमः। भक्तों, यदि आपको आज की यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।